दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 378। दंपति गाथा है 378 और भिक्षु बग्ग की है 19। दंपति गाथा है 378 और भिक्षु बग्ग की है 19। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर और किसको लक्ष्य बना करके उपदेशित किया, चलते हैं उस कारण पर, उस जगह पर, उस स्थान पर, उस कथा पर, उस व्यथा पर। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंडिकस्य आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवन आराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, उस समय का वाक्य है। उस जेतवन आराम में 20,000 की संख्या में भिक्षु संघ रहता था। उसमें जो है एक शांतिकाय नाम का थेर भिक्षु रहता था। तो उसका क्या था कि वो जहां बैठे तो शांत से, कोई शरीर में हलचल नहीं। क्यों? जब शरीर में हलचल करो, ध्यान वहां पर रहेगा तो आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। कोई चंचलता नहीं, ना हाथ में, ना पैर में, ना मुंह में, ना कान से पैर, किसी प्रकार। बहुत शांतिकाय स्वभाव के, बहुत कम बात करना, समय के अनुसार बात करना, उचित बात करना, जरूरत हो उतनी ही बात करना, फिजूल बात को न करना। तो ऐसे वो शांतिकाय थे जो थे। तो ये ऐसे रहते थे, जहां बैठते थे कोई चंचलता नहीं होती थी उनके शरीर में, कोई हलचल नहीं करते थे, शांत बैठते थे। जहां खड़े होते तो शांत स्वभाव से खड़े थे, कोई चंचलता नहीं। जैसा कि जो हमारे विनय में 75 सेखिए हैं, उनमें ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि किस प्रकार से बैठना, किस प्रकार से खाना, किस प्रकार से चलना, किस प्रकार से हंसना, किसी घर में जाना तो कैसे प्रवेश करना, कैसे सोना, कैसे उठना, कैसे बातचीत करना। ये सारे सेखिए होते हैं, 75 सेखिए। तो अपने शरीर को शांत रखना ये उनका स्वभाव था और वो आचरण कर रहे थे। तो इस बात की शिकायत जो है भिक्षु संघ ने भगवान बुद्ध से कहा कि शास्त्रा, जो शांतकाय थेर है वो बहुत शांत स्वभाव के हैं। उनके जहाँ भी बैठते हैं शरीर से कोई हलचल नहीं, कोई डिगपन नहीं। जितना बोलना होता उतना नहीं बोलते, फालतू की बात नहीं करते। जितना चलना होता उतना ही चलते, फालतू नहीं चलते। हमेशा शांत स्वभाव से रहते हैं। ऐसा भिक्षु होना बहुत मुश्किल है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसी समय पर, उसी प्रांगण में समस्त भिक्षु संघों को एकत्रित करके, आमंत्रित करके बैठा के और इस गाथा को उपदेशित किया। क्या गाथा है आप लोग सुनिए। संतकायो संतवाचो, संतकायो संतवाचो, संतवासु समाहितो, वंतलोकामिशो भिक्षु उपसंतोति बुच्यति। शरीर और वचन से शांत, भली प्रकार से समाधि युक्त, शांति सहित और तथा लोक के आमिष का वमन कर दिए हुए भिक्षु को उपशांत कहा जाता है। शांत चित्त भी शांत, मन भी शांत, शरीर भी शांत, हमेशा ध्यान में रत रहता है,
विपश्यना में रत रहता है, मेडिटेशन में रत रहता है, एकाग्र चित्त रखता है, शांत स्वभाव वाला है, वो पक्का निर्माण का गामी है। वो पक्का सुख को प्राप्त कर रहा है, सुख में जी रहा है, सुख से वास कर रहा है। ऐसे भिक्खु को मैं उपशांत कहता हूं, मतलब सबसे ऊपर वाला शांत प्रिय भिक्खु कहता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।